रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, गुज़श्ता कुछ दिनों से एक फ़तवा मरजइयत की तरफ से मुंतशिर हुआ है जिसमें यह है कि इसराइली प्रोडक्ट्स आप नहीं ख़रीद सकते और वो मंसूब किया गया है आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी दामजिल्लहु की तरफ। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो वाज़े करना ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि ये फ़तवा फ़कत आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी दामजिल्लहु का नहीं है, तकरीबन हर मुज्तहिद मर्जे का यही फ़तवा है। दूसरा फ़तवा क्या है? फ़तवा यह है कि आप इसराइली प्रोडक्ट या उस शॉपिंग मॉल या कंपनी से चीज़ नहीं ख़रीद सकते जो डायरेक्ट इसराइल को अच्छी खासी सपोर्ट मुहैया करे, जो मुअस्सर हो, यानी उनके लिए इतना फ़ायदेमंद हो कि वो उससे सपोर्ट हासिल करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकें। यानी कि अब यहाँ दो तीन चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक ये है कि एक फ़तवा आज का नहीं है, दूसरा ये है कि ये तकरीबन तमाम मराज-ए-उज़ाम का है। तीसरा ये है कि हर चीज़ जो इसराइल से लिंक्ड है या रिलेटेड है वो लेना हराम नहीं है। तो इसकी तफसील हम ज़िक्र करने जा रहे हैं। इसराइली मंतूजात यानी इसराइली प्रोडक्ट्स लेना या ऐसी कंपनी से या शॉपिंग मॉल से ख़रीदारी करना जो डायरेक्ट इसराइल को एक पावरफुल सपोर्ट फराहम कर रहे हों। तो पाकिस्तान में तकरीबन कोई ऐसा शॉपिंग मॉल नहीं है जो डायरेक्ट एक हिस्सा, एक शेयर इसराइल को दे रहा हो। ये पाकिस्तान तो इसराइल को कबूल ही नहीं कर चुका और ना ही इंशाअल्लाह करेगा। बाकी जो ममालिक हैं जो इसराइल को कबूल कर चुके हैं या कर रहे हैं, जैसे अरब ममालिक, तो उनमें मुमकिन है कि इसराइली शॉपिंग मॉल या ऐसे इदारे या कंपनियां या शॉपिंग मॉल हों जो एक ख़ास हिस्सा इसराइल को फराहम करते हों। तो उन ममालिक के लिए मुश्किल है। वहाँ से आपको अगर यकीन है, आगे भी कुछ सूरतें हैं, जिस चीज़ पर शक हो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको शक है कि ये कंपनी इसराइल को दे रही है या नहीं दे रही, तो उस सूरत में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसराइल को सपोर्ट कर रही है, इसका यकीन हो। यानी मुमकिन है कि एक कंपनी, जैसे कि आप कह रहे हैं पेप्सी, कोका कोला, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये जो कोलगेट है, फ़लाँ है, यानी कि एक इतनी बड़ी लिस्ट बना दी गई है कि ये तमाम चीज़ें लेना जायज़ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको यकीन है, बिल्कुल आपको 100% यकीन है कि ये प्रोडक्ट्स डायरेक्ट इसराइल को पावरफुल सपोर्ट दे रही हैं, तो उस सूरत में लेना जायज़ नहीं है। शक है, आप ले सकते हैं आपको, और तकरीबन शक में है हर शख्स कि ये प्रोडक्ट है इसराइल की या नहीं है। इसी तरह यूनिलीवर के बारे में कहा गया कि ये इसराइल की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की नहीं है, यूरोपियन ममालिक की, और इसमें काफ़ी ममालिक का इश्तिराक है। अगर यूनिलीवर का ख़ास हिस्सा, एक पावरफुल सपोर्ट 20-30% शेयर्स हैं जो इसराइल को जा रहे हैं, आपको जब तक यकीन नहीं होता फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुअस्सर सपोर्ट हो, यानी कि एक पावरफुल सपोर्ट हो, जुज़वी सपोर्ट हो, कुछ हिस्सा इसराइल की कंपनियों में और उनके वर्कर्स में जा रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। खुद इसराइल को वो सपोर्ट हो और जिससे वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सके, उस सूरत में लेना जायज़ नहीं है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि वो शॉपिंग मॉल जो इसराइल को एक ख़ास शेयर दे रहे हैं, वहाँ से ख़रीदना जायज़ नहीं है कोई भी चीज़, क्योंकि वो शॉपिंग मॉल अपने टोटल बेनिफिट का, नफ़े का एक शेयर दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन कोई ऐसा शॉपिंग मॉल नहीं है। अक्सर मुसलमान ममालिक में भी तकरीबन अब दुबई में और सऊदी अरब में ऐसे खुलना शुरू हो गए हैं, इसराइल की कंपनियां भी, शॉपिंग मॉल भी। और ये इसी तरह यूरोपियन ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं, वहाँ धड़ाधड़ इसराइली शॉपिंग मॉल और उनके लिए बेनिफिट होता है। तो अगर आपको यकीन है कि ये शॉपिंग मॉल, यकीन नहीं है तो आप वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये शॉपिंग मॉल की तो क्लियर हो गई कि यकीन है कि इसका ख़ास हिस्सा इसराइल को जाता है और वो पावरफुल है, सपोर्टेड है इसराइल हुकूमत के लिए, तो वो वहाँ से आप शॉपिंग नहीं कर सकते। जुज़वी सपोर्ट है 2% 3% और उससे आवाम का ही कोई फ़ायदा हो रहा है या कोई कंपनी का या लेबर का, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात, ये प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये इसराइल की तरफ से या उनकी यूरोपियन कंपनियों की तरफ से है। तो अगर आपको शक है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोका कोला है, पेप्सी है, दीगर ये चीज़ें हैं पाकिस्तान में ही बनती हैं, पाकिस्तान कंपनियां हैं, पाकिस्तानी लेबर है। अगर मुमकिन है उसका कुछ हिस्सा
यूरोपियन कंट्रीज़ को या इसराइल को जा रहा हो तो वो पावरफुल नहीं है। तो इस सूरत में आप हर वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें जुज़वी सपोर्ट हो इसराइल को, या आपको शक हो कि इसमें इसराइल को पावरफुल सपोर्ट है या नहीं है, या इसराइल को सपोर्ट है भी या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इसराइल को सपोर्ट वो नहीं होती। और दूसरा ये कि ये जो लेबर का हिस्सा होता है ये ख़त्म कर रहे हैं बाज़ लोग ऐसी चीज़ों का बाइकाट करके, और ये इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है ख़ुद मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमान डायरेक्ट इन चीज़ों में मुलव्वस हैं। मुलव्वस से मुराद है कि वो ख़ुद का बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं जब तक आपको ये शक है, या मसलन कि आपको पता है कि इसमें इसराइल के लिए कोई पावरफुल सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि आप ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है किसी भी प्रोडक्ट की। हाँ, डायरेक्ट किसी पे लिखा हुआ है मेड इन इसराइल या मेड फ्राम इसराइल, तो वो हतमन आपके लिए लेना जायज़ नहीं होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट इसराइल को फ़ायदा दे रही। बाकी आप तकरीबन तमाम चीज़ें ले सकते हैं। इनके अलावा जो शॉपिंग मॉल और चीज़ें हमने ज़िक्र की हैं जो डायरेक्ट पावरफुल एक सपोर्ट फराहम करती हैं इसराइल को। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, मुझे मेरे बच्चों को और वालिदैन को दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।